अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मेरे साथ हमारे मोहम्मदी मस्जिद के इमाम साहब खड़े, मौलाना हुसैन अली शाह साहब खड़े, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब जो इंतकाल कर गए। इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद इस इलाके वालों को भी पता ना हो, क्योंकि उस्ताद जी जब यहाँ आए थे तो उस वक़्त मैं पैदा हुआ था। जो उस्ताद जी बता रहे, जब उस्ताद जी यहाँ की इमामत संभाली थी इस मोहम्मदी मस्जिद की, तो अब्दुर्रहमान साहब जो मौलाना साहब थे उनके बारे में जो हक़ाइक़ मुझे पता चली, तो मैंने कहा यार ये इस इलाके वालों को भी पता चलनी चाहिए कि उनकी इस इलाके के लिए क्या खिदमत थी। मैं उस्ताद जी से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी शुक्रिया वक्त देने के लिए। उस्ताद जी ये बताएं, मौलाना साहब जो इंतकाल कर गए, इसके बारे में जो आपने मुझे बताया, तो ये इस जिस मस्जिद में ये इमाम थे कितने अरसे थे? ये 1977 में आए थे जी। और इसके मुत्तसिल बाद में आया था। अच्छा, और उस्ताद जी आपने जो मुझे कैमरे के पीछे बताया कि इन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, तो वो क्या चक्कर था? इन्होंने मैं जमीयत तालीमुल कुरान इंटरनेशनल इदारा जो है जी उसने मुझे यहाँ मुदर्रिस बना के भेजा जी इस मस्जिद में। जी तो जब मैं यहाँ आया तो मैं शाम को इनसे मिलने गया, जी इलाके के आलिम थे। जी तो इन्होंने कहा है आपकी मस्जिद वाले इमाम भी मांग रहे हैं। जी तो मैंने क्या करूँ, वो इमाम मांग रहे हैं तो वो तालीमुल कुरान वालों से मांगे, जी क्योंकि उनका मुकर्रर करदा ज़्यादा पायदार होता है। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ भेजा। जी मैं चला गया इदारे में चला गया। जी तो इदारे वालों ने कहा कि आप दारुल उलूम में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब मद्दजुल्लू रहमतुल्लाह अलैह उनके पास चले जाएं। मैं उनके पास गया, उन्होंने थोड़ा सा जायज़ा लिया और उसके बाद मुझे ओके करके मस्जिद में भेज दिया। अच्छा, उस्ताद जी आपने बताया कि जो उस्ताद जी थे ये ग़ालिबन हदीस के बारे में आपने जो बताया वो ज़रा बताएं। ये इब्तिदा फ़नून की सब किताबें पढ़ाते थे जी। पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुँचे कि ये हदीस को पहुँच गए। अच्छा। और अब जामिया बनूरी टाउन के शाख के अंदर, ये मलीर शाख के अंदर ये किताबें पढ़ाते थे और उस्ताजुल हदीस भी थे। ये आपने सुना, ये मुझे भी नहीं पता और ये बहुत से लोगों को नहीं पता था कि ये उस्ताजुल हदीस थे। इतनी बड़ी बातें और उनके बारे में तो मैं कल भी वीडियो बनाई थी, हमें बहुत सी बातें नहीं पता होती। उस्ताद जी कोई ऐसी बातें, क्योंकि आपके साथ एक वक्त गुजरा है, आपका भी उनके साथ एक वक्त, कैसे इंसान थे? क्योंकि मैंने खुदा पे यकीन करो, मैंने तो उनके मौत के बाद मुझे पता चला कैसे इंसान थे। जनाजा भी मैंने देखा, बड़ा जनाजा था उनका। देखें जी, एक तो ज़ाहिरी तौर पर अगर देखो तो उनकी कोई बरादरी यहाँ नहीं थी जी। और कोई अपने रिश्तेदार भी इल्ला माशाल्लाह, लेकिन बरादरी ना होने के बावजूद और इलाके में उनके रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी इतना बड़ा जनाजा तारीख़ में आज तक फीचर कॉलोनी की तारीख़ में तो मैंने नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। बहुत बड़ा जनाजा था और ये आदमी जो है नहायत ही इज्जो इनकसारी और अल्लाह के आगे झुकने वाला आदमी था। उस्ताद जी कम से कम कितने उलमा आए होंगे? यानी मेरे अंदाजे का 10,000 के से ज़्यादा उलमा थे सिर्फ। अल्लाहु अकबर। शुक्रिया उस्ताद जी वक्त देने के लिए। ये मैंने आपसे कहा था, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाए। और मैं उनके 50 साल हो गए थे जामा मस्जिद में, मेरे 49 साल हुए हैं। 49 साल मोहम्मदी मस्जिद में? मोहम्मदी मस्जिद। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह उनके सैकड़ों हज़ारों शागिर्द इस तरह मेरे भी हैं माशाल्लाह। अच्छा, हमारे उस्ताद जी जो है ना, ये सैयद है। हमारे उस्ताद जी के जो बेटे हैं, इनके जो 3 बेटे हैं, 4, हमारे जो आसिफ उस्ताद जी हैं वो इस वक्त बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं। वो इनके बच्चों को भी देखकर मैं अक्सर हैरान हो जाता हूँ। उस्ताद जी के बेटों को देखकर आसिफ उस्ताद जी खड़े हो जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं और कहते हैं इनकी इज़्ज़त किया करो, ये सैयद है। तो खुदा पे यकीन करें, ये तो इनका तो बहुत बड़ा मकाम है हमारे यहाँ, और 40 साल नमाज़ें पढ़ाई हैं। अच्छा, जब मैं खतीब साहब की मस्जिद में जाता था जी तो वो मुझे आगे करते थे नमाज के लिए। तो मैं उनको कहता आप तो बड़े आलम हैं, तो वो कहते कि आप कारी और कुरान हैं और आलम भी हैं और कारी कुरान भी हैं, तो लिहाजा सैयद को मैं पीछे नहीं खड़ा कर सकता। अल्लाह अकबर। ये बात मैंने, एक और आलिम है, मैं नाम नहीं लूँगा, स्टेज पे थे और वो किसी के बारे में कोई लफ्ज़ कहने वाले थे, थोड़ा सा लफ्ज़ मुनासिब नहीं था, तो पीछे उस्ताद जी के बेटे बैठे हुए थे, इनके छोटे हैं वो, उनसे पूछते हुए इजाज़त लेते हुए ऐसे मुड़े और उनको कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। या ये मैं आपको एक आलिम की बात बता रहा हूँ और स्टेज की बात बता रहा हूँ, लाखों लोग
उन्हें सुनने के लिए आए थे, और वो इजाज़त किन से ले रहे? उस्ताद जी के बेटे से ले रहे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बात कर सकता हूँ? तो सर ये जाती ना करेंगे। ये तो माशाल्लाह सैयद हैं हमारे उस्ताद जी, 40 साल खिदमत की इन्होंने मस्जिद की, 50 साल, 40-50 साल उन्होंने मस्जिद की खिदमत की। ये जो आपके इलाके के जो नए भी आपके जो इमाम आते हैं ना, इनकी इज़्ज़त किया करें सर, इनके साथ ना किया करें, हिसाब किताब ये चीज़ें ना किया करें। मोतबर शख्सियत, बहुत बड़े आलम भी हैं और जी। बहुत बड़ी शख्सियत है, पूरे चाने पहचाने बैनुल अक़वामी जी। मौलाना इकबालुल्लाह साहब मददुल्लाह, माशाल्लाह वो अभी भी बाहयात हैं। माशाल्लाह। वो एक दफ़ा तमाम मुफ्ती उलमा, इलाके के तमाम बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती खतीब साहब सब थे। जी तो अचानक मैं वज़ू के लिए चला गया, तो वो बाद में मुझे कहने आवाज़ देने लगे लोगों को कि शाह साहब कहाँ हैं, शाह साहब कहाँ हैं। तो इतने में मैं जब आया अंदर मस्जिद की तरफ, तो वो मुझे कहते मौलाना आपको बुला रहे हैं, मौलाना आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या कमाल है मेरे में, मौलाना बुला रहे हैं। उसने कहा आप नवासे रसूल हैं, ये सब में आप अफजल हैं, आप नमाज पढ़ाएं और हमारे इदारे के लिए भी और पूरी उम्मत के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए दुआ करें। शुक्रिया।